अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज आपके साथ फ्राइज़ की एक बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ही ज़बरदस्ती न्यू स्टाइल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर्ड फ्राइज़ हैं और इन फ्राइज़ को बनाने के बाद आप हैरान या सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि ये फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहते हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट या सॉगी नहीं होते। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम या आधा किलो आलू लिए थे। आलू को छीलकर क्यूब्स में काट कर बॉईल कर लिया था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको एक मैशर की मदद से अच्छे से मैश करेंगे। इस तरह से मैशर से मैश करने के बाद एक बार इनको स्टेनर में से भी निकाल लेंगे क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आलू चाहिए। आलू में कोई भी गुठली या चंक ना रहे। तो स्टेनर में से निकालने के बाद अब इसमें हम फ्लेवर्स के लिए कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, 3/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 2 खाने के चम्मच चावल का आटा और 80 ग्राम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, जिसको अगर हम मेजरमेंट वाले टेबल स्पून से लेवल करके मेजर करें तो तकरीबन 10 चम्मच बनेंगे। और इसी के साथ जाएगा इसमें एक अंडा। अच्छे से अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल और ऑयल को भी आलू के इस मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा आलू का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम इस तरह से एक पाइपिंग बैग में डालेंगे और पाइपिंग बैग में यहाँ पर आप देखें, मैंने इस तरह की एक प्लेन वाली पाइपिंग टिप भी लगा ली है। और अगर आपके पास ये वाली पाइपिंग टिप ना हो तो सिंपली आप पाइपिंग बैग को थोड़ा सा आगे से काट लें, कोई भी पाइपिंग टिप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, पाइपिंग बैग से आलू के मिक्सर की मैंने 2 लाइनें लगाई हैं और उसके बाद बहुत ही हल्के हाथों से इन दोनों लाइनों को दोनों तरफ से ट्विस्ट करते हुए इस तरह का डिज़ाइन बना लेंगे। और फिर इस तरह से इन फ्रेंच फ्राइज़ को तैयार करने के बाद या शेप देने के बाद इस तरह से बटर पेपर पर या प्लास्टिक शीट पर रखते जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप दोबारा से देख सकते हैं, पाइपिंग बैग से आलू के मिक्सर की इस तरह से 2 लाइनें लगाएंगे और उसके बाद दोनों साइडों से इनको हल्के हाथ से ट्विस्ट करते हुए शेप दे देंगे। उसके बाद इस तरह से बटर पेपर पर निकाल लेंगे और साइडों से जो आलू का एक्स्ट्रा मिक्सर है उसे काट देंगे। अगर आप चाहें तो इन फ्राइज़ की लंबाई कम भी रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पाइपिंग टिप या पाइपिंग नोज़ल ईज़िली अवेलेबल है, जैसे कि स्टार नोज़ल वगैरह, आप उसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे फ्राइज़ एक ही बार तैयार कर लेंगे और उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल को यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर मीडियम गरम किया है, लेकिन इन फ्राइज़ को फ्राई करते हुए फ्लेम हम मीडियम लो रखेंगे। तेज़ आंच पर हमें इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उस तरह से इनके ऊपर कलर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और इसके अलावा फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में जितनी भी स्पेस हो, आप उतने फ्रेंच फ्राइज़ एक ही मर्तबा कढ़ाई में डालकर ईज़िली फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब इन्हें इस तरह से चम्मच की मदद से रोल करते हुए फ्राई करेंगे, ताकि हर साइड से ये इक्वल पके और इसके ऊपर एक जैसा कलर आए। अगर आप फ्राइज़ का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो ऑब्वियसली एक ही टाइम में बहुत सारे फ्राइज़ आपके इजीली फ्राई हो जाएंगे। बस यहाँ पर आपने ये ख्याल करना है कि आपने इनको हल्की आंच पर फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी भी बनेंगे और ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। तो इसी पॉइंट पर आपने वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फ्राइज़ बच्चों के तो बहुत ही फ़ेवरेट होते हैं, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।